वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे पास रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट आर डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? एक हम इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या चीज़ है? अगर हम इसको लिटरली डिफ़ाइन करें तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि द फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी। ठीक है, हम हाउ कैन वी डिफाइन इट? इनफर्टिलिटी इज़ डिफाइंड एज द फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी। अब ये जो इनफर्टिलिटी की सिचुएशन होती है, इट मे बी इन मेल एंड एज वेल एज इन फीमेल्स। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या हैं? दिस इज इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रीजंस। हाँ, इट अकर्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ड्यू टू सम इन्फेक्शन एंड इट मे बी कंजेनिटल। अब इसकी कॉज क्या है? कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, फॉर एग्जांपल मेल्स में फीमेल्स में कोई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, एस्ट्रोजन का लेवल कम या ज़्यादा, या टेस्टोस्टेरोन का, उस इम्बैलेंस की वजह से ये क्रिएट होती है। दूसरा कुछ इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ द कंजेनिटल, मतलब दिस इज़ ड्यू टू हेरिडिटी। ठीक है, कोई हेरिडिटी किसी फैमिलीज़ में ये कंजेनिटल है तो ये फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ रन करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है इट अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये मेल्स में भी होता है, फीमेल में भी। अब मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की क्या क्या कॉजेज़ हैं हम देखते हैं। नंबर वन इज़ एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या होता है? इट इज़ द स्टेट इन विच देर आर नो स्पर्म्स, कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। ठीक है, और इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती। अब ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी which block the sperm ducts। अब इसके अंदर क्या है कि इसकी जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू सम इन्फेक्शन, कि कोई बैक्टीरियल कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चला गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाके उसने क्या किया? इन्फेक्शन कॉज किया है, सेल्स को ब्लॉक कर दिए, डक्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। तो वो जो सेमिनिफेरस डक्ट्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर अनएबल टू फॉर्म स्पर्म्स। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ कंजेंटल, ये आपके पास एक कंजेंटल डिजीज़ है। सेकंड हमारे पास जो इनफर्टिलिटी या डिसऑर्डर है मेल्स का, दैट इज़ ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या चीज़ है कि ये आपके पास वो कि नॉर्मली आपके पास जो स्पर्म काउंट है वो 20 मिलियन ml होता है या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जब आपके मेल्स के अंदर जो स्पर्म का काउंट है वो 20 मिलियन पर ml से कम हो जाता है, बिलो हो जाता है, उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, ये भी एक फॉल्ट है कि जब आपके पास स्पर्म्स कम मिकदार में प्रोड्यूस होंगे, दे आर अनएबल टू फर्टिलाइज। ठीक है, हो सकता है कि उनके अंदर फर्टिलिटी पावर ही ना हो, जो क्योंकि एक तो नंबर कम प्रोड्यूस हो रहा है वो। ठीक है, और उनके अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है, दे आर सम आर नॉट एबल टू रीच द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच सकते। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके पास इट रिजल्ट्स इन इनफर्टिलिटी। तो जब नंबर ऑफ स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द रीज़न ऑफ कॉजिंग इनफर्टिलिटी इन मेल्स। What is the third disorder of male infertility is the sperm deformities। Sperm deformities क्या होती हैं? The changes in shape of the sperm, कि आपके पास जो स्पर्म्स हैं उनकी शेप चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, देन स्पर्मेटिड्स बनते हैं। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो मूवमेंट शो करें। ठीक है, तो ड्यू टू सम रीजंस के आपके पास क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं उनके अंदर टेल, हेड और नेक बनती है, और उनके अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या करते हैं? वो मूव करके जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पर्म का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, ठीक है, उनकी टेल या उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन, हेड, नेक नहीं होगी, तो आपके पास दे आर अनएबल टू फ्लोट या दे आर अनएबल टू मूव। तो एज अ रिज़ल्ट उनकी शेप प्रॉपर नहीं होगी, तो वो आपके पास ये भी कॉज है किसकी जी? इनफर्टिलिटी की, कि आपके पास जो स्पर्म की शेप है वो आपके पास प्रॉपर नहीं है। ओके, द फोर्थ डिसऑर्डर इज़ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि इन सम केसेस इनफर्टिलिटी ड्यू टू इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर्स मीन कि आपका जो इम्यून सिस्टम है कभी कभी आपके पास वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो क्या करते हैं, जो मेल्स के अपने सेल स्पर्म्स को अटैक करते हैं। ठीक है,
कि जब आपके मेल्स के अंदर एक प्रॉब्लम है कि आपके पास उसका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके पास ड्यूरिंग डिफेंस वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बना देता है जो कि क्या करती हैं, डायरेक्टली अटैक करती हैं स्पर्म के ऊपर और स्पर्म को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब आपके पास वो डायरेक्टली स्पर्म को अटैक करेंगे और स्पर्म के नंबर को रिड्यूस कर देंगी तो नंबर ऑफ स्पर्म कम हो जाएंगे। तो ये भी एक कॉज है किसका, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी का। ओके जी, मेल्स ये थे आपके पास कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, कि फीमेल्स के अंदर भी आपके पास इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से जी, फर्स्ट वन इज़ द फेलियर टू ओव्यूलेट। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास ओव्यूलेशन नहीं होती। ओव्यूलेशन के लिए कौन रोल प्ले करता है, ओब्वियसली आपके पास आपके ग्लैंड्स और हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट इज़ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर आपके पास LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH जब रिलीज़ होता है तो FSH का क्या काम है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स को राइपनिंग करता है, उसको मेच्योर करता है। ठीक है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनको राइप करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है कि जब आपके पास फॉलिकल्स मैच्योर हो गए तो जो सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल होता है उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर फिर क्या रिलीज़ होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। तो वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एग फॉर्मेशन हुई हुई है तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन कराता है। मतलब एग अगर फॉर्मेशन हो गई फॉलिकल्स में तो जब तक एग रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। तो वो अगर आपके पास क्या हो गया है कि फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, ना उसके अंदर प्रॉपर FSH प्रोड्यूस हो रहा है, ना उसके अंदर आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH प्रोड्यूस हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि फीमेल इज़ अनेबल टू ओव्यूलेट, उसके अंदर एग फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो क्या होगी, इट रिजल्ट्स इन द इनफर्टिलिटी। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ द ब्लॉक्ड ओविडक्ट। अब हमारे पास ये सेकेंड डिसऑर्डर है कि ब्लॉक ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि आपके पास किसी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, क्या हो जाता है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स एंड दैट आर ब्लॉक्ड। वो जो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, इनसाइड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट में। लेकिन अगर प्रॉक्सिमल पार्ट या फेलोपियन ट्यूब पूरी ही इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर आपके पास ओव्यूलेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के जो है वो चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि वो सारा का सारा इनहिबिटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वहाँ पे क्या किया है, इन्फेक्शन कॉज की है। जब वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है तो आपके पास क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो अब ये आपके पास एक और डिसऑर्डर है जो क्या करता है, फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी लेके आता है। द थर्ड डिसऑर्डर इज़ अ यूट्रस डैमेज। अब आपके पास पता है कि आपको यूट्रस क्या है, यूट्रस इज़ द लाइनिंग, यूट्रस ही वो लाइन है कि जिसकी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, जो क्या करती है, जो आपके पास बेबी को इम्प्लांट करने में या जाइगोट को इम्प्लांट कराती है। लेकिन जब आपके पास यूट्रस है वो डैमेज हो जाता है या आपके पास वो उसकी जो लेयर है वो आपके पास उसके अंदर फिब्रॉइड्स बनना शुरू हो गए हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनना शुरू हो गई हैं वहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया कि फिब्रॉइड्स क्या होता है, या आपके पास ट्यूमर्स बनना शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे यूट्रस के अंदर कोई रिसोनिया बनना शुरू हो गई हैं, कोई ट्यूमर्स बनना शुरू हो गई हैं, तो उसने क्या किया, यूट्रस को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर जाती हैं और वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाती हैं। अब आपके पास जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट के लिए इम्प्लांटेशन की जगह नहीं होगी। जब जाइगोट इम्प्लांट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट की वजह क्या है कि आपके पास वहाँ पे सारी फिब्रॉइड्स हैं, वहाँ पे ट्यूमर्स बन गई हैं। तो इससे क्या होगा, दिस इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ओके, फोर्थ इज़ द सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। अब सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट क्या है कि आपको पता है कि आपके ड्यूरिंग ओव्यूलेशन म्यूकस इन द सर्विक्स गेट थिन सो दैट स्पर्म कैन मूव इजिली थ्रू इट। कि आपका जो सर्विक्स है इट इज़ कवर्ड बाय अ म्यूकस लेयर। ठीक है, और ये थिक म्यूकस होती है। लेकिन जब ओव्यूलेशन होती है तो ओव्यूलेशन से क्या होता है, आपके पास जो म्यूकस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होती जाती है, ताकि क्या हो सके, वो जितनी ज़्यादा थिन होगी, कितनी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, तो उस तरह वो क्या करेगी, वो स्पर्म के लिए रास्ता बनाएगी। ठीक है, तो स्पर्म उससे इजीली मूव करके पास करेंगे। फाइन, ओके।
अगर यहाँ पे क्या होता है कि फिर आपके पास जो म्यूकस है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है और वो थिन होने के बजाय थिक ही रहती है और मज़ीद हार्ड हो जाती है, क्योंकि हमने क्या कहा कि ओव्यूलेशन के दौरान जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, क्रिस्टलाइज होती है और उसमें आपके पास थिन हो जाती है ताकि उसमें से ईजिली स्पर्म्स गुजर सके। लेकिन अगर आपके पास म्यूकस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है और वो आपके पास थिन होने के बजाय मज़ीद थिक और हार्ड हो जाती है, तो वो आपके पास क्या करेगी, स्पर्म के रास्ते को ब्लॉक कर देगी। जब स्पर्म्स एंटर नहीं हो सकेंगे तो एज अ रिजल्ट फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द अनदर ऑर्डर ऑफ अनदर डिसऑर्डर फॉर दैट आर कॉजिंग द इनफर्टिलिटी। ठीक है, ये कोई डिसऑर्डर है जो क्या कर रहा है फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी लेके आ रहा है। ओके, द फिफ्थ वन इज़ द एंडोमेट्रियोसिस। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो यूट्रस की इनर वॉल होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो क्या करती है, वो आपके पास बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। अभी जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये क्या करती है, इसके अंदर इम्प्लांटेशन होती है। लेकिन अगर आपके पास एक डिसऑर्डर हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो क्या कर जाती है, वो रप्चर हो जाती है और उसके स्मॉल प्लेसेस होके वो आपके पास यूट्रस के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, इवन कि वो ओवरीज तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब जब आपके पास ये ग्रो करेगी तो दिस बिकम डिफिकल्ट फॉर एन एग टू बी रिलीज एंड बिकम इम्प्लांटेड इनटू द वोम। अब क्योंकि हर जगह छोटे छोटे पीसेस एंडोमेट्रियम के होंगे तो आपके पास जो जाइगोट होगा उसको नहीं पता कि कहाँ कौन सी जो एंडोमेट्रियम है वो सही वेस्कुलराइज्ड है, वो थिक है। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके पास जो इम्प्लांटेशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। जब आपके पास इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो एज अ रिज़ल्ट इट ब्रिंग्स मेक्स द फीमेल इनफर्टाइल। ठीक है, क्योंकि बेशक अगर एग फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट भी बन गया, लेकिन कंसेप्शन हो गए लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो रही, तो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी कि ये भी आपके पास क्या करती है, फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करता है और इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एंड्रोमेट्रियोसिस। ओके, आप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो kindly share it and subscribe my channel. Thank you so much.